नमस्कार। ओबीसी सर्टिफिकेट ऑनलाइन आवेदन करने में और इसको बनाने में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला हमारा नेक्स्ट वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए। सबसे पहले हम अपना लैपटॉप या मोबाइल के गूगल क्रोम को ओपन करेंगे और उसमें सर्च बार में सर्च करेंगे झार सेवा। झार सेवा सर्च करने के बाद हम लोग के पास पहला वाला जो लिंक आता है http.झारसेवा.झारखंड.gov.in पे हम लोग क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद हम लोग के पास झार सेवा का एक वेबसाइट खुल जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम लोग का फॉरगेट पासवर्ड लिखा हुआ है, लॉगिन लिखा हुआ है, रजिस्टर योरसेल्फ लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। ठीक है, लॉगिन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे लॉगिन आईडी पूछ रहा है और पासवर्ड पूछ रहा है, यहाँ पे कैप्चा। चलिए लॉगिन आईडी, पासवर्ड और कैप्चा को हम लोग फिल करके आगे बढ़ते हैं। लॉगिन करने के बाद हम लोग के पास सर्विस प्लस का वेबसाइट खुल गया। सबसे पहले हम यहाँ पे अप्लाई फॉर सर्विसेज पे क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है व्यू अवेलेबल सर्विसेज, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे ओबीसी सर्टिफिकेट फॉर BC1 एंड BC2। देखिए यहाँ पे हम लोग के पास 11 नंबर में लिखा हुआ आ रहा है कास्ट सर्टिफिकेट फॉर ओबीसी, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हम लोग के पास आता है यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन टाइप। यहाँ पे एप्लीकेशन दो प्रकार से बनाते हैं हम लोग, नॉर्मल और तत्काल। तत्काल में क्या होता है कि हम लोग का सर्टिफिकेट जल्दी बन जाता है, लेकिन इसके लिए कुछ प्रोसेस करना पड़ता है। क्या प्रोसेस करना पड़ता है? तत्काल फॉर्म को हम लोग को भरना पड़ता है और अंचल से इसको साइन करवा के लाना पड़ता है। ठीक है, और किस काम के लिए तत्काल बनवाना चाहते हैं उसका इसमें डॉक्यूमेंट को हम लोग को सबमिट करना पड़ता है। चलिए मैं सारा का डॉक्यूमेंट सबमिट करके आप लोग को आगे फॉर्म को दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए हम लोग फॉर्म को भरते हैं तत्काल में। और नॉर्मल में क्या होगा, डायरेक्ट मेरा सर्टिफिकेट कहीं साइन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्ट इसको हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, हम तत्काल में भरते हैं। तो यहाँ पे देखिए पूछ रहा है तुरंत रीजन फॉर तत्काल, किस काम के लिए आप बनवाना चाहते हैं। क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्या है, एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, एडमिशन है, अदर है। हम लोग क्या करेंगे, एजुकेशन के लिए क्लिक करेंगे और स्क्रॉल करके नीचे आते हैं। अगला हम लोग को पूछ रहा है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, व्यक्तिगत जानकारी को देना है। यहाँ पे देखिए नाम पूछ रहा है, तो नाम को डालते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग को यहाँ पूछ रहा है सेक्स, इस पर क्लिक करेंगे हम लोग और देखेंगे यहाँ पे मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर। हम लोग का जिसका फॉर्म भर रहे हो क्या है, मेल है, तो मेल क्लिक करेंगे। तो डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, डेट ऑफ बर्थ डालते हैं उनका। मोबाइल नंबर पूछ रहा है, मोबाइल नंबर डाल दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है अगला हम लोग के पास देखिए यहाँ पे ईमेल आईडी, लेकिन ईमेल आईडी में क्या स्टार मार्क्स नहीं है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग नहीं भरेंगे। ठीक है, भर भी सकते हैं, नहीं भी भर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो है रिलीजन, रिलीजन में क्लिक करेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे हिंदू है, इस्लाम है, जिसके अंतर्गत आप आते हैं क्लिक कीजिएगा। तो फॉर्म भर रहे हो हिंदू है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। देखिए उसके बाद हम लोग के पास पूछ रहा है कैटेगरी। ठीक है, आप किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे हम लोग और ओबीसी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग के पास पूछता है कास्ट, जाति कौन सा है उनका। हम लोग जिसका फॉर्म भर रहे हैं वो है कुशवाहा कोरी, तो हम लोग क्लिक करते हैं, ढूंढते हैं। देखिए कुशवाहा कोरी आ गया, इस पर हम लोग सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, और नीचे स्क्रॉल करके आते हैं। अब जिनका फॉर्म भर रहे हैं उनका पिता का नाम पूछा है, पिता का नाम डालते हैं हम लोग। पिता का नाम डाल दिए। उसके बाद हम लोग पूछता है परमानेंट एड्रेस, तो उनका परमानेंट एड्रेस को भरते हैं हम लोग यहाँ पे। उसके बाद उनका विलेज पूछ रहा है, विलेज भी भर दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग के पास देखिए कंट्री भरा हुआ आ रहा है ऑटोमेटिक। उसके बाद स्टेट भरा हुआ ऑटोमेटिक आ रहा है। अब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट और जिस डिस्ट्रिक्ट में आते हैं उसको क्लिक करते हैं। उसके बाद हम लोग के पास कुछ अगला आ रहा है यहाँ पे सब डिवीजन। सब डिवीजन देखिए अनुमंडल कौन सा है, तो सिमरिया अनुमंडल। उसके बाद अंचल पूछ रहा था, इस पर क्लिक करते हैं, अंचल भरते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन का नाम लिखते हैं हम लोग। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस डालते हैं। उसके बाद पूछ रहा है हम लोग के पास पिन कोड, पिन कोड डालते हैं। उसके बाद पूछ रहा है लोकेशन। ठीक है, तो आप किस प्रकार के लोकेशन में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं या शहरी क्षेत्र में रहते हैं, जिसके अंतर्गत आप आइएगा। आप लोग यहाँ पे सारा ऑप्शन दिया हुआ है, अब उसमें क्लिक कीजिएगा। हम जिसका फॉर्म भर रहे हैं वो रूरल में आते हैं, मतलब ग्रामीण में आते हैं, इसमें हम लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद आ रहा है ऑप्शन ब्लॉक, ब्लॉक सेलेक्ट करते हैं हम लोग। तो ग्राम पंचायत सेलेक्ट करते हैं इसमें हम लोग। फिर विलेज उनका सेलेक्ट करने के लिए बोला, विलेज सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग के पास यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है एप्लीकेशन फॉलो ऑन द बेसिस ऑफ परमानेंट एड्रेस। कहने का मतलब है आपका आवेदन है
अस्थायी पता पर अग्रसित होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग के पास आता है पंचायत स्वयं सेवक डिटेल। मतलब इससे कहने का मतलब है आपका पंचायत में पंचायत स्वयं सेवक का बहाली हुआ था, उनका आप डिटेल को भर सकते हैं, या तो फिर यहाँ पे देखिए स्टार मार्क नहीं है तो इसको क्या कीजिएगा, नहीं भी भर सकते। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, नहीं भरते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रेजेंट एड्रेस होता है, मतलब आप अभी फिलहाल कहाँ पे रह रहे हैं, वर्तमान पता यहाँ पे डालते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे हम लोग के पास आधार कार्ड विवरण डालना है। यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक उनका कास्ट आ गया है डाला हुआ, और फिर बोल रहा है पेन नंबर, अगर पेन नंबर उनके पास है तो डालिए। यहाँ देखिए स्टार मार्क्स नहीं है तो क्या करेंगे, उसको नहीं डालेंगे हम लोग। भैया पैसा पूछ रहा है, पैसा डालते हैं हम लोग, एग्रीकल्चर डाल दिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ क्या आवेदक के पिता संवैधानिक पद पर धारण करते हैं, तो यहाँ पे हाँ या नहीं में देना है, नहीं। आवेदक के पिता केंद्र राज्य पब्लिक सेक्टर में कायम है, नहीं है। आवेदक के पिता अंतर्राष्ट्रीय संगठन में काम करते हैं, नहीं है। पिता सरकारी उपक्रम राष्ट्रीय बैंक जीवन बीमा में कार्यालय के पद पर कार्यरत है, नहीं है। आवेदक के पिता अन्य वेतनभोगी कर्मचारी है, नहीं है। आवेदक के पिता आर्म्स फोर्स या पैरामिलिट्री में काम करते हैं, तो नहीं है। एप्लीकेशन फादर क्या है, इनमें से कोई नहीं है। जो जितने सारे ऑप्शन दिए ऊपर में क्या है, इनमें से कोई नहीं है, देखिए क्लिक कर लीजिए। तो देखिए अगला आता है मेरे ऊपर आवेदक के पिता हैं, यहाँ पे क्लिक कीजिए। एक प्रोफेशनल है, एक बिजनेसमैन है, एक उद्योगपति है, सब यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, और नन ऑफ दिल, इनमें से कोई नहीं है, हम लोग क्लिक करेंगे, कोई नहीं। देखिए यहाँ पे अगला हम लोग के पास आता है क्या आवेदक के पिता के पास कृषि योग्य भूमि है, तो आपके पास भूमि होगा। ठीक है, मतलब नो भी क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं, तो फिर यस पे क्लिक करके ये सारा को भर लीजिएगा। आप लोग यहाँ पे देखिए बोल रहा है कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल कितना है, तो कितना भूमि खेती करते हैं, सिंचाई कितना मीटर होता है, सिंचाई भूमि का प्रतिशत पूछ रहा है। ठीक है, फसल किस प्रकार का लगाते हैं, इस सारा चीज़ आपको डिटेल देना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करते हैं हम, नहीं भी भर के आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है पैसे से आय, मतलब जब फॉर्म भर रहे हैं उसका पिताजी का आय कितना है, इनकम कितना है सालाना, तो हम लोग भरते हैं 85 से। इनकम फ्रॉम बिजनेस कितना है, बिजनेस से कोई नहीं है, जीरो है, ये भी जीरो है। रेंट से भी कितना है, जीरो है। इनकम फ्रॉम अदर, अदर से कितना है, तो जीरो। यहाँ पे देखिए हम लोग के पास टोटल आय आ गया लिखा है 80। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगला पूछ रहा है हम लोग के पास पिछला 3 वर्षों से आय, उनके पिता का कितना आय है। देखिए 18-19 में कितना उनका आय था, वो यहाँ पे भरना है हम लोग को। ठीक है, फिर 19-20 में कितना आया था वो भरना है, और 20-21 में कितना आया था वो भरना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, स्टार मार्क्स नहीं है, इससे क्या करेंगे हम लोग, नए भी भरेंगे। ठीक है, और आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद अगला आता है हम लोग के पास माता का डिटेल, मतलब उनका माँ का डिटेल को यहाँ पे हम लोग को फिल करना है। तो चलिए उनका माँ का नाम को हम यहाँ पे लिखते हैं। उसको यहाँ डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है उनका माँ का, तो डालते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे पूरा पैसा, तो किसका पैसा, उनका माँ का पैसा, क्या पैसा है तो क्या लिख देंगे, होस्ट ऑफ लिख देंगे। ठीक है, पेन नंबर पूरा, पेन नंबर यहाँ पे अच्छा मांगने है तो क्या करेंगे, नहीं दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे फिर हम लोग के पास घोषणा करने के लिए दे रहा है माता संवैधानिक पद धारण करते हैं, तो नहीं। माता केंद्र राज्य या सार्वजनिक क्षेत्र में काम करते हैं, नहीं। आवेदक के माता अंतर्राष्ट्रीय संगठन में काम करते हैं, नहीं। नेक्स्ट है माता सरकारी उपक्रम राष्ट्रीयकृत बैंक जीवन बीमा कार्यालय के पद पर कार्यरत है, नहीं। आवेदक के माता अन्य वेतनभोगी कर्मचारी है, नहीं। माता आर्म्स फोर्स या पैरामिलिट्री में काम करते हैं, आर्मी सब में काम करते हैं, तो क्या नहीं। देखिए यहाँ पे आ रहा है आवेदक के माता एक क्या प्रोफेशनल है, बिजनेसमैन है, या खुद का बिजनेस, इनमें से कोई नहीं है, तो क्या करेंगे, नन ऑफ दिस क्लिक करेंगे। ठीक है, माता के पास कृषि योग्य भूमि है, फिर वही वाला ऑप्शन आ रहा है। तो अगर आज पे हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या कृषि योग्य भूमि का हम लोग को डिटेल यहाँ पे भरना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या है नो पे क्लिक करते हैं, आगे बढ़ते। वेतन एवं कृषि से आय के स्रोत को छोड़कर, कृषि से आय कितना उनका, बिजनेस से कितना है, जीरो, इससे भी जीरो है। इनकम रेंट से कितना है, जीरो। यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 30,000 लिख रहे हैं हम, यहाँ पे आप 10,000 भी डाल सकते हैं, 5,000 भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, उसके बाद आता है इनकम फ्रॉम अदर, तो इसमें जीरो डालते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को टोटल इनकम उनका आ गया 30,000। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए पिछले 3 वर्षों से यह हम लोग को पूछ रहा है। देखिए पिछले 3 वर्षों से आया, मतलब 2018-19 में कितना आया था, यहाँ पे ये भरने के लिए बोल रहा है। 19-20 में कितना आया था वो भरने के लिए बोल रहा है, और 20-21 में कितना आया था वो भरने के लिए। हम लोग का आय उसमें नहीं था, नहीं पता है, तो क्या करते हैं इसको नहीं भरते हैं, और आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। उसके बाद आता है हम लोग के पास अगला डिक्लेरेशन, घोषणा। ठीक है,
तो घोषणा करते हैं यहाँ लिखा हुआ सीधा बात, मैं प्रमाणित करता हूँ करती हूँ कि उपयुक्त विवरण मेरी जानकारी से सत्य, अगर सूचना गलत पाई जाती है तो इसके अलग प्राप्त जाति प्रमाण पत्र के आधार पर प्राप्त मेरा नियोजन नामांकन आरक्षण प्राप्त अंश रद्द करते हुए धारा 193 अन्य सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जा सकती है, तब मेरे ऊपर एफआईआर किया जा सकता है। सीधा बात कर देखिए यहाँ पे हम लोग के पास लिखा हुआ आ रहा है, डू यू कंसेंट टू शेयर योर ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। तो क्या कहने का मतलब है कि आप बिहार के हुआ या झारखंड गवर्नमेंट के साथ अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को शेयर करना चाहते हैं, तो शेयर करना चाहते तो यस पे क्लिक कीजिए और नहीं करना चाहते तो नो पे क्लिक कीजिए और आगे बढ़िए। उसके बाद अगला आता है हम लोग के पास एप्लीकेशन रिफ्रेश नंबर या टोकन नंबर। टोकन नंबर क्या होता है, आप लोग अपने से कुछ भी डाल सकते हैं। रजिस्टर नंबर क्या है, रजिस्टर आपके पास जो बना रखते हैं क्या, कोई भी डाल दीजिए और सीरियल नंबर भी आप क्या करते हैं, जो भी डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उसका दूसरा एप्लीकेशन रिसीव, आप एप्लीकेशन को कब रिसीव किए मुझे यहाँ पे आप लोग को डालना है। तो हम क्या किए 3 तारीख को रिसीव किए, क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक अप्लाई टू द ऑफिस, कहाँ के आपका आवेदन अग्रसर होगा, इसके पास से पड़ जाएगा, उनका ऑफिस का यहाँ पे नाम आ गया। ठीक है, आगे हम लोग क्या करेंगे, पिक्चर को फिल करेंगे और सबमिट करेंगे। फॉर्म को सबमिट करने के बाद हम लोग के पास इस प्रकार से पेज खुलेगा। तो देखिए सारा डिटेल आ गया। अगर हम कुछ इसे गलत किए भरने पर इसे क्या कर सकते हैं, इसे हम लोग एडिट कर सकते हैं और निकालते हैं सारा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम टैग एनेक्चर पर क्लिक करेंगे और आगे हम लोग बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्लिक करते हैं। फॉर्म को सबमिट करने के बाद हम लोग के पास आता है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि फॉर्म के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट हम लोग को देना पड़ेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा। तो चलिए डॉक्यूमेंट को मैं स्कैन करके रखा हूँ, उसको हम आप लोग को दिखा देता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा इसको। देखिए यहाँ फर्स्ट में हम लोग के पास तत्काल का फॉर्म है। उसके बाद हम लोग तत्काल में किस काम के लिए डॉक्यूमेंट बनवाना चाहते थे, सर्टिफिकेट बनवाना चाहते थे, उसका यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम लोग के पास आता है फॉर्म का ऑप्शन। ठीक है, तो ये फॉर्म हम लोग के पास कहाँ पे मिलेगा, ठीक है, ये फॉर्म हम लोग को वेबसाइट में मिल जाएगा, झारखंड का वेबसाइट में। आप लोग को मैं उसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, उनको रख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसका देखिए यहाँ पे उसी फॉर्म में हम लोग को यहाँ पे वंशावली बनाना है। इनका नाम से खतियोन है, किनका पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए घोषणा पत्र देख रहे हैं, तो 10 रुपये का टिकट या 5 रुपये का टिकट लगा हुआ होना चाहिए। अब घोषणा देखिए यहाँ लिखा हुआ है, घोषणा पत्र। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए वंशावली है। उसके बाद देखिए एक चीज़, सबसे मेन चीज़ इसका यही है, शपथ पत्र, जो आप लोग को एफिडेविट करवा के लाना पड़ेगा कि आप क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं। ठीक ना, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। आपको 100 या 150 रुपये में आपको एफिडेविट करके दे दिया जाएगा आपको। देखिए यहाँ पे उनका आधार कार्ड है, जिनका हम फॉर्म को भर रहे थे उनका आधार कार्ड है। यहाँ पे देखिए जाति सर्टिफिकेट है और आवासीय सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा आप लोग को, और आय सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। तीनों सीओ लेवल से पहले बनवा लेना पड़ेगा, उसके बाद ओबीसी के लिए आप अप्लाई को कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे खतियों में रह दिया हुआ, तो देखिए रसीद दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको लगभग 12 से 13 डॉक्यूमेंट आप लोग को साथ में लगा के देना पड़ेगा, वो भी कितना 1 MB से कम में आप लोग को स्कैन करना पड़ेगा। ठीक है, मैं सारा को एक ही में स्कैन करके रख लिया हूँ, मैं सारा डॉक्यूमेंट को एक ही फाइल में बना के रख लिया हूँ। ठीक है, चलिए मैं आप लोग को अपलोड करके दिखाता हूँ इस फॉर्म को। उसके बाद हम यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। चूज फाइल पे क्लिक करने के बाद हम लोग डॉक्यूमेंट को जहाँ पे रखें वहाँ पे जाएंगे और उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे। यहाँ देखिए एफ नाम से फोल्डर से हम लोग बना के रखें, ओपन करेंगे, चला गया। उसके बाद आता है हम लोग के पास प्रूफ ऑफ ऑर्डिनरी रेसिडेंस, आप कहाँ रहते हैं उसका प्रूफ चाहिए। तो देखिए इतना सारा दिया हुआ है, इस सारा में आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन हम लोग सबसे अच्छा तरीका हम लोग के पास है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। इस पर क्लिक करेंगे, इस फाइल पर क्लिक करेंगे, जहाँ पे फाइल हम लोग का है उसको देंगे। यहाँ पे देखिए प्रूफ ऑफ कास्ट, हम लोग कास्ट सर्टिफिकेट है। ठीक ना, खतियोन पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे पूछ रहा है प्रूफ ऑफ कास्ट अगला। तो प्रूफ ऑफ कास्ट में क्या, खतियोन, खतियोन से पता चल जाता है कि हम लोग किस कास्ट के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आता है हम लोग के पास आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ में यहाँ क्लिक करते हैं, देखिए उसके बाद आता है हम लोग के पास सेफ डिक्लेरेशन, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आता है हम लोग के पास तत्काल डॉक्यूमेंट लगाने के लिए, सब सारा मेरा स्कैन करके रखा हुआ है। और ये रहा प्रमोशन ऑर्डर, देखिए यहाँ पे रेड मार्क नहीं है, किसी तरह हम लोग नहीं भरेंगे। तो यहाँ प्रूफ ऑफ परमानेंट रेसिडेंस क्लिक करते हैं और इस पर क्लिक करेंगे, लैंड रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट पे फाइल पर क्लिक करेंगे, फिर फाइल को सिलेक्ट करेंगे हम लोग। अब फाइल को सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, सेव एनेक्चर पे
क्लिक करेंगे। सेव एनेक्चर पे क्लिक करने के बाद हम लोग के पास यहाँ पे देखिए जो जो डॉक्यूमेंट हम लोग यहाँ पे अपलोड किए थे, ठीक है, तो सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे आ गया। देखिए हम लोग 8 प्रकार का डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके इसके ऊपर देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग के पास ऑप्शन आता है मेक पेमेंट का, ठीक है, पेमेंट करने का ऑप्शन आता है। लेकिन जो लोग रजिस्टर योरसेल्फ किए होंगे, जिनके पास झार सेवा का आईडी नहीं होगा, वो सिर्फ सबमिट कर देंगे तो उनका डॉक्यूमेंट बन जाएगा, ठीक है। और जिनके पास झार सेवा का आईडी होगा और CSC आईडी होगा, के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, पेमेंट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और पेमेंट ऑप्शन क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे कितना अमाउंट पेड होगा, 30 रुपये होगा, ठीक है। यहाँ पे मेक पेमेंट करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग का CSC आईडी और पासवर्ड यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। हम यहाँ पे CSC आईडी और पासवर्ड डालेंगे और फॉर्म को यहाँ पे सबमिट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद हम लोग के पास यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन स्लिप एक आया है, हम लोग रख लेंगे। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।